वेलकम टू टैग टाइम ऑलवेज गेन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 19 तारीख और 19 तारीख के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और उससे पहले हम लोग कल के जो प्रश्न थे उसे रिवीजन करते हुए चलेंगे, जिससे कि चीज़ें हमें याद रहे और एग्जाम में हम लोग उसका आंसर दे पाएँ। तो कल 18 तारीख के जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था उसे आज हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं कल का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुखम्मदकली अबिल गाजिवे ने किस देश के पीएम पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और किर्गिस्तान की मुद्रा जो है वो किर्गिस्तानी सोम है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबे जैनबेकॉव हैं। कौन है? सोरोनबे जैनबेकॉव हैं। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद अपनी नौकरी गंवाने वाले और राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल ने। बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनती हैं और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। अगला सवाल, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे है। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है और पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल, और देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में ही जियो टैग कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में ही 800 किलोमीटर सड़क के किनारे हर्बल पेड़ लगाने की योजना बनाई है और उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है और रेड जोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पता लगा है। इस नई प्रजाति की खोज डॉक्टर केशव कुमार झा ने की है। इसका नाम सीकू और सिरूम नदियों के नाम पर रखा गया है। बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। अगला सवाल, हाल ही में राज्य पर्व या राजा पर्व कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। बात उड़ीसा की हो रही है तो ये जो पर्व है ये 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है, जिसमें मानसून की शुरुआत में और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। 3 दिनों तक खुदाई, बुआई अथवा जुताई जैसे सभी कृषि कार्यों को रोक देते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा अवार्ड से नवाजित किया गया था हाल ही में, और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल बनते हैं। हाल ही में उड़ीसा में मोह प्रतिभा और मोह जीवन पहल की भी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेसबुक। फेसबुक द्वारा बाल यौन शोषण को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट शुरू किया गया है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बात फेसबुक की हो रही है तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अगला सवाल, हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमा दास। हिमा दास को अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात है तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में इनाम के तौर पर 7.5 लाख रुपया दिया जाता है, साथ ही साथ एक मेडल और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेज
किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। अगला सवाल, हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बेल्जियम में भारत का राजदूत ऑप्शन ए संतोष झा को नियुक्त किया गया है। बात बेल्जियम की हो रही है तो हाल ही में बेल्जियम को पहला स्थान मिला है फीफा रैंकिंग में और भारत को फीफा रैंकिंग में 108वां स्थान मिला है। तो ये था कल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे हम लोगों ने रिवाइज किया, जो आने वाले एग्जाम में हम लोग को ये चीज़ें याद रहेगी और हम लोग सही उत्तर देकर आएंगे। तो इसी तरह हर दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए आज का करेंट अफेयर का सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में सिपरी ईयर बुक 2020 के अनुसार दुनिया में परमाणु हथियार धारक के रूप में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति छठा है, 6th रैंक मिला हुआ है भारत को और इस रैंक में सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, सेकेंड स्थान पर रसिया और थर्ड स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। बात सिपरी की हो रही है तो सिपरी का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सोलना यानी स्वीडन में है। सिपरी की अभी वर्तमान समय में चेयरमैन एम्बेसडर जैन एलिसॉन हैं और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जो बनते हैं वो डैन स्मिथ बनते हैं। अगला सवाल पे जाने से पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि मैं करेंट अफेयर्स के साथ साथ प्रतिदिन एक और वीडियो अपलोड करता हूं जो कि वह किसी भी टॉपिक का डिटेल रहता है। यदि आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल से जानना हो तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में IMD द्वारा संचालित वार्षिक विषय प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 43 यानी 43वां स्थान भारत को मिला है। बात IMD की हो रही है तो IMD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और ये इसका लोकेशन जो है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। IMD के चेयरमैन वर्तमान में माइकल डे मोरे हैं और IMD के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बनते हैं जैन फ्रांकोइज मोंजोनी। कौन है? जैन फ्रांकोइज मोंजोनी। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक श्रम आयोग की स्थापना की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी गोमती नदी के किनारे है। इनके वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वर्तमान में राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है। जियो टैग कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। 800 किलोमीटर सड़क के किनारे हर्बल पेड़ लगाने का निश्चय उत्तर प्रदेश ने किया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था और आयुष कवच ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया है। रेड जोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला राज्य भी जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई गजट लॉन्च किया है जो गजट प्रकाशनों के लिए एक डिजिटल मंच है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य ने किया है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बनते हैं और उड़ीसा के राज्यपाल वर्तमान में गणेशी लाल हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन सा मंत्रालय तेजी से शिकायत निवारण के लिए संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में संतोष गंगवार हैं। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला सवाल। हाल ही में भारत किस देश में आयोजित होने वाली द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को भेजेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। रूस द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में 24 जून 2020 को एक आयोजित कर रहा है। वीरता और बलिदानों का सम्मान करने के लिए रूस और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा मॉस्को में एक सैन्य परेड आयोजित किया जाएगा। अब बात रूस की हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस के मुद्रा जो है वो रूबल है। अगला सवाल।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। मास्क को और सैनिटाइजर को प्रभावित तौर पर लागू करने और उसकी महत्व को बढ़ाने के लिए और उससे जागरूकता को बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। अब बात कर्नाटक सरकार की हो रही है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के वर्तमान में जो राज्यपाल बनते हैं वो वजुभाई वाला बनते हैं। कर्नाटक में ही गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। कर्नाटक में ही आप था मित्रा ऐप लॉन्च किया गया था और कर्नाटक में ही कोरोना कवच जो है वो लॉन्च किया गया था। कर्नाटक में ही ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता शुरू करने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक ही बन गया है। अगला सवाल है, हाल ही में BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 साल तक जो है वो BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बात BCCI की हो रही है। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई वानखेड़े में है। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान रह चुके हैं और इसका सेक्रेटरी जो है वो जैसा, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीबी कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 116 जिलों के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और बिहार। बात बिहार की हो रही है। बिहार की राजधानी पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान में गवर्नर फग्गू चौहान बनते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गलवान घाटी में जो है भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान भारत यानी हमारे देश के 20 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चौथी एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहरीन। बात बहरीन की हो रही है, तो बहरीन के पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है शेख मोहम्मद बिन दुवेज अल खलीफा हैं। बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। बहरीन की राजधानी मनामा है और बहरीन की मुद्रा जो है बहरीन दिनार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा के लिहाज से पूछा जा सकता है कि राजधानी और मुद्रा आप खासकर याद करके जाइएगा कि बहरीन की राजधानी मनामा है और बहरीन की मुद्रा जो है वो बहरीन दिनार है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोका छेका जो तकनीक है, एक पारंपरिक तकनीक है, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है। बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल जो है वो अनुसुईया उइके है। बात छत्तीसगढ़ की है, तो सी घाट ऐप जो है वो लॉन्च करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। पढ़ई तुहर द्वार ऐप जो है वो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत जो है करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, HDFC अर्गो ने जो है ड्रोन कवर यानी ड्रोनों का भी बीमा कराया जाएगा अब HDFC अर्गो के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, गुजरात सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है। हाल ही में अंगदान, माफ़ कीजिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यह अंगदान नहीं होगा, ये होगा अंकटाढ़। अंकटाढ़ जो है वो, हाल ही में अंकटाढ़ की रिपोर्ट के अनुसार
किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा FDI आया है। अब FDI की बात है तो FDI का पूर्ण रूप होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 9वें स्थान पर है। बात अंकटाड की हो रही है तो अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। अगला सवाल, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में किसका उत्पादन करने की योजना शुरू की गई है? तो नारी और ताड़गुल दोनों की, इसका सही ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों। नारी और ताड़गुल जो है द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है इसका उत्पादन करने की योजना शुरू की गई है। अब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर 7 टापुओं का देश के उपनाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के वर्तमान के राज्यपाल जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी बनते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में दीपांकर दत्ता को चीफ जज के तौर पर नियुक्त किया गया है। गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर जो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, बना दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू जो कि विंटर की राजधानी है और श्रीनगर जो कि समर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल बनते हैं और ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना तो इसके पहले उप गवर्नर कौन बने? तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए आयोग की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है वो नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए आयोग की घोषणा की है। बात ब्रिटेन की हो रही है तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं जो कि काफ़ी चर्चे में रहे थे। इन्हें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और वर्तमान में अभी ये स्वस्थ हैं, ठीक हो चुके हैं। अगला सवाल है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18 जून। अब गैस्ट्रोनॉमी डे होता क्या है? तो ये एक तरह का खाने पकाने का एक कल्चर है यानी संस्कृति है। इसके तहत जो है वो यह एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा होता है जो खाना पकाने की विधि से होता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि ये आपको महत्वपूर्ण लगा हो एग्ज़ाम के लिहाज से तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको प्रतिदिन इस तरह के जो करेंट अफेयर होते हैं, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, वो आपको मिल सके। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ना ना भूलें जिसका जो मैं आपको स्क्रीन पे दे चुका हूँ इसका डिटेल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मैं एक बात और बता दूं कि इसके साथ साथ जो डिटेल वीडियो आता है उसे देखना ना भूलें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपकी नॉलेज बढ़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही।